आज की वीडियो में हम जानेंगे हर साल आखिर असम में बाढ़ क्यों आती है। एक जिज्ञासु नागरिक होने के चलते आपको ये जानना तो ज़रूरी है ही। साथ ही किसी इंटरव्यू या एग्ज़ाम में भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो आइए जानते हैं। सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम की तरह ही अब बाढ़ का सीजन भी असम के लोगों की तकदीर बन गया है। असम में बाढ़ आने की कोई एक वजह नहीं है, बल्कि अनेक वजह हैं। नंबर 1 पर असम की भौगोलिक स्थिति यहाँ बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार है। असम का उत्तरी हिस्सा भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, जो कि पहाड़ी इलाके हैं, जबकि पूर्वी हिस्सा नागालैंड, पश्चिमी हिस्सा बंगाल और बांग्लादेश और दक्षिणी हिस्सा त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से मिलता है। असम का कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 56,194 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है और बाकी 22,244 वर्ग किलोमीटर बराक नदी घाटी में है। यानी कि असम पूरी तरह नदी घाटी पर बसा हुआ है, लिहाजा वहाँ बाढ़, मिट्टी के कटाव और भूकंप का खतरा हर वक्त बना रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण और तापमान में वृद्धि के कारण तिब्बत के पठार पर जमी बर्फ और हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य नदियों पर बने बांधों का जल स्तर बढ़ जाता है। असम में बाढ़ के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की छोटी बड़ी कुल 35 सहायक नदियां हैं। तिब्बत से आने के बाद अरुणाचल प्रदेश से जब ये नदियां असम में प्रवेश करती हैं, तो पहाड़ी इलाकों से सीधे मैदानी इलाकों में आ जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा तबाही होती है। हर साल चीन, भूटान, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों से छोड़े गए पानी के कारण असम में नदियों पर बने तटबंध टूट जाते हैं। इस वजह से भी पानी असम के रिहायशी इलाकों में भी भर जाता है। अगर चीन वक्त पर ब्रह्मपुत्र के पानी से जुड़ी जानकारी भारत को देने लगे, तो असम में बाढ़ से होने वाली बर्बादी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा असम में बनाए गए बांधों से बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें पानी जमा करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। असम को बाढ़ से बचाने के लिए ऐसे तटबंध बनाने चाहिए जिससे कोई भी नदी किनारे को ना काट पाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी योजना लागू नहीं हो पाई है। इन सब कारणों के अलावा असम बाढ़ समस्या के लिए मानवीय गलतियां भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। आबादी बढ़ने के साथ साथ लोग नदियों के पास बस्तियां बनाने लगे हैं और जंगल काटे जाने लगे हैं, जिस पर सरकार द्वारा तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। नदियों के करीब स्थायी निर्माण की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। वैसे असम को बाढ़ से मुक्त करने के लिए कई ठोस कदम भी उठाए गए हैं। साल 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट के तहत एक बोर्ड का गठन किया गया था, जिसका काम है ब्रह्मपुत्र नदी पर तटबंध बनाना। इसके तहत पिछले कई दशकों में तटबंधों को बनाने और उसके रखरखाव में करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इतना धन खर्च करने पर भी असम को बाढ़ रोकने से कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई है।